बच्चों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सिलेबस ऑफ इंग्लिश क्लास 12 बिहार बोर्ड BSEB, यानी जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों को 2025 में एग्ज़ाम देना है उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज तक जितने भी बिहार बोर्ड से तैयारी करने वाले बच्चे थे और जो 10 पास आउट कर गए, आज तक इंग्लिश कोई वैल्यू नहीं दिया बिहार सरकार ने। बट 10 तक कोई उतनी कंपलसरी नहीं है, यानी इंग्लिश में मार्क्स आए नहीं आए फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट 12 में अचानक से आपके मार्क्स नहीं आने पर फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि अब इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सबसे पहले, चूँकि आप 12 की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देंगे आप 2025 में, तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। यानी कि तैयारी करने के लिए अंतिम में तो आप थोड़ी ना कि इंग्लिश हम 2 दिन में पढ़ लेंगे और ख़त्म हो जाएगा। चूँकि ये अभी थोड़ा शुरुआती दौर है, तो हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश का एक सिलेबस कंप्लीट आपको जानकारी दिया जाए, जिसके आधार पे आप पूरी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। यानी देखिए, सिलेबस क्या होता है? एक डेस्टिनेशन होता है कि आपको जाना कहाँ तक है। यानी सिलेबस का मतलब होता है कंप्लीट जानकारी कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस आधार पे हमें क्वेश्चंस आएंगे और उसका जवाब फिर हम उसी तैयारी के आधार पर देंगे। तो ये साल भर की तैयारी की एक मैं डोज दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने आज बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा एकदम फुल तैयारी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको सिलेबस की तैयारी, सिलेबस होता क्या क्या है और उसमें हमको तैयारी क्या क्या करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोग पहले से कुछ जानते भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि आप 12 पढ़ रहे हैं और कुछ जान ही नहीं रहे। कुछ बच्चे जगह जगह पे कोचिंग ट्यूशन भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे अलग अलग डिफरेंट माध्यम से पढ़ भी रहे हैं। तो हम आज बताएंगे कि क्लास 12 का बिहार बोर्ड का सिलेबस, खास करके देखिए सिलेबस लगभग हर साल सेम ही रहता है, थोड़ी बहुत बदलाव आती है, बहुत कम। और बिहार बोर्ड में तो ज़्यादातर बदलाव देखने को मिलते नहीं है। तो मैं 2025 के जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो भी इंग्लिश को लेकर। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश एक सिरदर्द बना रहता है और हम इसीलिए यूट्यूब पे भी आए कि आपके सिरदर्द को कम कर सकें। तो देखते हैं मैं सिरदर्द कितना कम करने में सक्षम हो पाता हूँ। तो फुल मार्क्स 100 है। क्योंकि देखो, आप जो साइंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका फुल मार्क्स 70 होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी हो जाता है। बट इंग्लिश विषय ऐसा है जिसमें कोई प्रैक्टिकल की मार्क्स आपको नहीं ऐड होंगे, यानी 100 आउट ऑफ 100 आपको क्वेश्चंस, 100 के क्वेश्चंस ही आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। यानी कि फुल मार्क्स कितना है? 100। अब ध्यान रहे, हमने क्या बताना है आज? सिलेबस ऑफ इंग्लिश क्लास 12 बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड की सिलेबस इंग्लिश में क्या होगी? बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो आप ध्यान रखना, फुल मार्क्स है 100 का, यानी पूरे 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें पूछेंगे आपको 100, पूछेगा कितना? 100। देखिए ध्यान से, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब होता है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से कोई जो बेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, यानी आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, मतलब जो बेस्ट उसमें ऑप्शन है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उन चारों में से कोई एक ही सही होगा और उन एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना है और आपको फिर OMR शीट पे कलर करना है। यानी कि 4 आपको OMR शीट भी मिलेंगे, उसी पे आपको ऐसे रंगना होता है। तो 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको चुनना होता है। इसी के लिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। हम पूरे 100 मार्क्स का यहाँ ब्यौरा दे रहे हैं, यानी कि पूरा 100 मार्क्स का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि 100 मार्क्स आएगा कैसे कैसे, है ना। तो 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा। ध्यान से सुन लीजिए एकदम से, 50 मार्क्स आपका किससे आएगा? ऑब्जेक्टिव से। और 50 मार्क्स आएगा आपका किससे? सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव क्या होता है? बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि सब्जेक्टिव क्या होता है। आंसर देना है इसमें यूजिंग, प्रयोग करते हुए योर ओन वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी आपको अपने सेंटेंसेस का प्रयोग करके, यानी कि पूरा फुल सेंटेंस में आपको जवाब देना होगा या वर्ड्स में जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो यदि हम किसी सेंटेंस को
अपने शब्दों में, अपने सेंटेंसेस में पूरा जवाब देते हैं, पूरा हम लाइन लिखते हैं, तो उस लाइन में जवाब देने को, उस सेंटेंस में जवाब देने को हम कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव आएंगे आपको 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स, यानी 100 में दोनों बट गया। आधा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज, जिसको आप कहते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 100 आएंगे, बट बनाना 50 है। देखिए मैं ध्यान से समझ लीजिए, 50 मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स हो गया आपका सब्जेक्टिव। एक एक बात को मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कई बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ इस बात को कि बच्चों को समझ में ना आए तो फिर वो देखे, फिर से मेरी बातों को समझे। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव आएगा। अब ये 50 मार्क्स में क्या 50 ही क्वेश्चंस रहेंगे? नहीं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके बुकलेट में, यानी कि जो आंसर जो रहेगा। तो आपको जो क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, तो क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 100। बट उनमें से कोई भी आप 50 बना सकते हैं, कोई भी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लिटरेचर से बनाना जरूरी है। नहीं, आप कोई भी 50 जो आपको बेस्ट 50 लग रहा है वो आप 50 बनाइए, है ना। और वो भी किस फॉर्म में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। यानी 100 क्वेश्चंस में से देखो 50 बनाना है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, यानी 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अब इन 50 क्वेश्चंस में क्या है? तो देखो ग्रामर आपका पूछेगा 100 में से 60, एकदम ये कंफर्म है। और लिटरेचर पूछेगा 40, लिटरेचर यानी साहित्य यानी बुक से, लिटरेचर यानी बुक से पूछेगा कितना? 40 क्वेश्चंस। और ग्रामर और वोकेबुलरी, वोकेबुलरी का मतलब क्या होता है? ग्रामर तो आप समझते हैं व्याकरण यानी अंग्रेजी व्याकरण। वोकेबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, आप कुछ और नहीं समझना। वोकेबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, यानी कि आपको बहुत सारा तरह का वर्ड मीनिंग पूछेगा। अब इसका हम पूरा डिटेल करेंगे कि वर्ड मीनिंग में क्या आएगा, ग्रामर में क्या आएगा, लिटरेचर में क्या आएगा। हर तरह की बातों को हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर और वोकेबुलरी ये दोनों मिलकर के 60 मार्क्स जो है कैरी करेगा, यानी कि 60 मार्क्स का दोनों मिला के पूछेगा। बट आप जितना इसमें जवाब देना चाहें, क्योंकि जवाब पूरा 50 ही देना है, तो 60 में से ही आप 50 जवाब दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर से भी 40 पूछेगा। अब आपको रेशियो तय करना है कि आप कितना बनाएंगे। हाँ देखिए, कन्फ्यूजन जो रहता है, क्या मैं पूरा लिटरेचर बना सकता हूँ? हाँ बनाइए, लेकिन कितना बन पाएगा आपसे? 40 ही बन पाएगा। तो 10 इसमें से उठा लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, तो 50 हो गया। या आप चाहें कि नहीं हम लिटरेचर से 20 बनाएंगे, लिटरेचर से कितना बनाएंगे? 20 बनाएंगे, यानी साहित्य से यानी बुक से हम 20 बनाएं, तो आपको इस ग्रामर और वोकेबुलरी सेक्शन से कितना बनाना होगा? 30 बनाना होगा, कोई भी 30। तो कितना हो गया? 50। आपको किसी भी तरह से 50 पूरा कर देना है। मान लीजिए कि आपने लिटरेचर से 10 ही किसी को आ रहा है, कोई बुक पढ़ा ही नहीं है, कभी उसके पास फुर्सत ही नहीं था। तो फुर्सत नहीं होने की वजह से आप मान लो लिटरेचर में कैसे तुक्का मार के या किसी तरह से, होता है बहुत बच्चे इधर उधर दाएं बाएं करके बनाते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपने लिटरेचर से बना लिया, तो आपको पूरा बनाना कितना है? 50। तो उसमें से आपने ग्रामर एंड वोकेबुलरी वाला से यदि आप 40 ले लेते हैं तो आपका फिर से कितना हो जाएगा? 50। आपको किसी भी तरीके से 50 मार्क्स का बना ही लेना है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक बात फिर से करते हैं, देखो ध्यान से। इसमें आपको बहुत सारा हाउच पाउच होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूँ। फुल मार्क्स है 100, ऑब्जेक्टिव आएंगे 50 मार्क्स के, सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला जो आएगा वो 50 मार्क्स का, और जो ऑप्शंस वाला आएगा वो 50 मार्क्स का। बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 100। बनाना कितना है? 50। अब बताओ कि इसमें 100 जो क्वेश्चंस है वो कहाँ कहाँ से पूछेगा? तो ग्रामर से और वोकेबुलरी से। वोकेबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। ग्रामर में क्या क्या चीज़ होगा इसका डिटेल हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो 60 क्वेश्चंस ग्रामर और वोकेबुलरी से आएगा, यानी कि एक बड़ा पार्ट यहाँ पे दे रहा है। इन 60 में से आपको जितना आ रहा है आपको मैक्सिमम 50 ही बनाना है। और लिटरेचर जिसमें कि 2 बुक्स हैं, रेनबो पार्ट 2, आप नहीं है तो ये खरीद लीजिए बुक, बहुत सस्ती बुक आती है बिहार बोर्ड की। तो रेनबो पार्ट 2 ये 35 क्वेश्चन इससे पूछेगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछेगा। ये भी एक पतली सी बुक है, बहुत सस्ती बुक है, ये भी पतली सी।
जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं। तो स्टोरी ऑफ, हाँ ये सारे चैप्टर्स मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। मैं बिहार बोर्ड का हर चीज़, एक एक बात, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। जो हमने देखा कि अभी यूट्यूब पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है बिहार बोर्ड इंग्लिश को लेकर के, इसलिए मैं सोचा कि इंग्लिश लेकर के मैं भी आऊँ और आप लोगों को सहयोग करूँ, है ना। तो रेनबो पार्ट 2, देखो यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 एक बुक है। रेनबो पार्ट 1 मत लेना क्योंकि वो 11 का बुक है। रेनबो पार्ट 2 मतलब ये 12 का बुक हो गया, और इसे 35 क्वेश्चंस पूछेगा लिटरेचर के बुक से। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये दूसरी एक और बुक है पतली सी, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछेगा। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस का एक सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से ग्रामर, देखो आप ध्यान से देखो, जिसमें से आप ग्रामर 45 क्वेश्चंस पूछेगा इन 60 में से। देखो सबका एक मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है कैसे कैसे पूछेगा। इन 60 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस ग्रामर के रहेंगे, और इन 60 क्वेश्चन में से वोकेबलरी के रहेंगे 50 क्वेश्चंस। हाँ, मैं देखो बहुत कंफ्यूजन है कि क्या 100 में से 100 बनाना, नहीं 100, आप कोई भी इन 100 में से आपको जो भी आ रहा है, आपको ग्रामर का आ रहा है 50, आप ग्रामर ही बना लो। आपको पूरे लिटरेचर का आ रहा है, लिटरेचर ही बना लो। बट लिटरेचर बनाओगे तो कितना आएगा आपको, बस 40 ही मार्क्स आ पाएंगे। इसके मात्र कितने आएंगे, 40 मार्क्स। बट आपको किसी न किसी हाल में आप पूरा बना भी लेते हैं तो इसमें से तो आपको 10 चुनना ही होगा। यदि आप मेरी बात को क्लियरली समझ रहे हैं तो ग्रामर से पूछेगा कितना, 45 क्वेश्चंस, और वोकेबलरी से कितना पूछेगा, 15 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चंस। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, बुक से, ये हो गया बुक, लिटरेचर का मतलब बुक से, जो हम लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 40। देखो यहाँ 60 और ये 40, इसमें से जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, जितना आपको बनाने का मर्जी है। मान लीजिए कि आप इसमें से 20 बनाना चाहते हैं, आप इसमें से 20 चुन कर लो, कोई भी चुन लो। इसमें से मर्जी है कि नहीं हम 40 बना लें, आप 40 नहीं बना सकते, 40 बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आपके पास 50 बनाना है तो आपका तो ऐड वगैरह तो आता है, जोड़ घटा, तो आपको 50 में से कितना बनाओगे, मान लो 20 तो बन गया इसमें से किसी तरह से। हाँ, अब जो बेस्ट लगे वही बनाना किसी तरह से। ये बजरंग बली के नाम पर हम जय बजरंग बली 43 का 2, 45 का 3 या सी, और मान लो कि 60 का डी, और ऐसे नहीं चलता है काम। आप जिसमें कंफर्म हो, इसलिए तो मैं आज ही सिलेबस बता रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हमें तो पता ही नहीं था, कोई बताने ही वाला दुनिया धरती पर नहीं। अरे बहुत सारे लोग हैं, कभी आप आकर के तो देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आपको 30 इधर से चुनना होगा। अब बताओ 60 में से कोई 30 बनाना है, कितना आसान हो गया है ना। 30 और 20 दोनों मिलकर कितना हो गया, 50, और 50 हो गया तो एक का काम बन जाएगा। देखो 30 और इसमें से 20 बना लो, और इसमें से कितना बना लो, 30, तो हो गया ना 50। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो हमने अभी तक इतनी ही बात बताई। अब हम इसमें और डिटेल बताने वाले हैं कि आखिर ग्रामर में क्या पढ़ना है, वोकेबलरी में क्या पढ़ना है, लिटरेचर में क्या पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। ये सारी हम कंप्लीट आपको एक तैयारी देने वाले हैं। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फ्रेश में एकदम घर में इसको बना लीजिएगा। तो फिर से 2 मिनट में एक समझा दे रहा हूँ। देखो ग्रामर और वोकेबलरी मिला के 60 क्वेश्चंस, जिसमें ग्रामर से 45 क्वेश्चन और वोकेबलरी। अब बोले वोकेबलरी क्या होता है, वर्ड मीनिंग यानी स्पेलिंग जिसको कहते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़े से इन बात को गहराई से समझ पाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग मतलब स्पेलिंग जिसको आप कहते हैं, कि मतलब कौन कौन सा साइनोनिम्स यानी उल्टा शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में पढ़ता है वो इंग्लिश में भी पूछेगा। सही सही कौन सा शब्द इसमें है, करेक्टली स्पेल्ट बोलते हैं उसको। तो उस तरह से वर्ड मीनिंग पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, आपको नहीं याद है तो मत बनाइए, कौन कह रहा है, यही आप ग्रामर ही बना लीजिए। 45 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चंस, ग्रामर 45, वोकेबलरी 50 क्वेश्चंस, तो हो गया 60। और ये 35 रेनबो पार्ट 2 से, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बताने वाले हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के अभी हमने ये बताया। अभी सब्जेक्टिव पार्ट को हमने टच भी नहीं किया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और एक एक करके हमको फ्रेश में बनाना है। इसलिए प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा।
फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर के बाद और हम बताएंगे कि ग्रामर और वोकेबलरी से क्या क्या सिलेबस है और लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी बातें अभी तुरंत बताएंगे, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम इसमें ये आगे बताने जा रहे हैं कि ग्रामर से आखिर कितना चीज़ पूछेगा, ग्रामर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। अभी तक तो हमने पूरा चर्चा क्या किया कि कितने मार्क्स के कहाँ से आएंगे। मतलब यदि देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था 50 मार्क्स का, 100 में से 50 बनाना है। फिर आपका पूछा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो ये जो अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो है पार्ट 1 का, जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी इन 50 मार्क्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उसका भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए। अब वो है ये हिसाब किताब। देखो ये ग्रामर की बात है और पिछली बार हमने बताया था कि ग्रामर से आपको क्वेश्चंस कितने पूछेंगे, 45 क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, बनाना आपको कम ही है, या 45 भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा 50 बनाना है, यही एक ध्यान रखना है। चलिए, इन 45 क्वेश्चंस में से किन किन टॉपिक को ये टच करेगा। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो बिहार बोर्ड है इसका कोई परफेक्ट सिलेबस ऐसे नहीं निर्धारित किया गया है, बट बिहार बोर्ड सीधे तौर से कहता है कि हम पूरे ग्रामर को आपको दे देंगे, आपको कुछ भी ग्रामर से हम पूछ सकते हैं, आपको बनाना होगा। तो हम भी पूरे ग्रामर को यहाँ लिख दिए। इतना भास्ट सिलेबस किसी भी बोर्ड का नहीं होगा। इसमें हम बिहार सरकार से भी ये नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सिलेबस को एक थोड़ा सा शॉर्ट करके और बच्चों को एक निर्धारित करिए कि हाँ इन 10 टॉपिक या ये 15 को पढ़ के आइए, या 10 को ही अच्छे से पढ़ के आइए, ताकि बच्चा बेहतरीन जो है तैयारी कर सके। तो इसमें ग्रामर में हम लोग देखें तो इतनी सारी टॉपिक्स भरे पड़े हैं, एक एक करके हम सारी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे और उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ को बहुत प्यार भी देंगे। बहुत मेरा हर वीडियोस डिटेल्स होता है, आप देख भी सकते हैं जा करके। आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। आर्टिकल्स, ए एंड द जिसको कहते हैं। नाउन, तो नाउन में आपका 3 चीज़ हो जाएगा, सिर्फ नाउन अकेले नहीं है। देखो नाउन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नाउन में देखो आ जाएगा नंबर। नाउन में क्या क्या आएगा, देखो नंबर आ जाएगा, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ। नाउन में आ जाएगा केस, इस तरह से नाउन में आ गया। और नाउन में आ जाएगा जेंडर, ये भी आता है, जेंडर नाउन में ही आता है। तो नाउन का ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस एंड नाउन एंड जेंडर्स। तो नाउन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आएगा प्रोनाउन, इसका भी हम बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये 8, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद। यदि आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप ग्रामर में आप बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और सब दिन आपको दिक्कत होगा। तो ये कुल मिला के इधर 9 हो गए। देखो सबसे बेहतरीन टॉपिक सब ये सब ही है। यदि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको टाइम एंड टेंस, जो हम डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप उसको जा कर के देखिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। और हमारा अगला टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन दोनों से देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चंस इन्हीं दोनों से पूछेगा। 12 से 15 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंस रखता है ये ग्रामर में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। फिर नरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2-3, फिर वॉइस से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन टैग से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिमूवल ऑफ टू कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, बट हमको पढ़ के जाना है क्योंकि बिहार बोर्ड कहता है कुछ भी हम दे देंगे, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसमें आपको पढ़ के आना है सब कुछ। रिमूवल ऑफ टू ये भी आपको एक टॉपिक है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि सेंटेंसेस को जोड़ने का काम इसमें करना है। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दे देगा, आप उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और ये बहुत बेहतरीन ढंग से मैं इसको समझाने वाला हूँ, एक एक बात को समझाऊंगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि असर्टिव से नेगेटिव,
या फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, यानी कि इस तरीके से आपको हर प्रकार के सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको बोलेगा उसमें चेंज करो। तो आपको एक एक बात को हम भी समझाएंगे अंतिम में। तो इस प्रकार से हमको किस सेंटेंस से, जैसे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में कैसे जाएंगे, ये सारी बातों पे हम जिक्र करेंगे अगले वीडियोज़ में। बट अभी हम सिर्फ सिलेबस तय कर रहे हैं। सेंटेंस एंड इट्स काइंड, सेंटेंस और उसका प्रकार, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ क्लियर कर देना चाहेंगे, बिहार बोर्ड इतना सारा चीज़ जरूर लेके आ रहा है, बट सिलेबस का जो लेवल है जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का, वो उतने हाई लेवल नहीं होता। बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, हाई लेवल हो या लो लेवल, पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम लोग हाई लेवल ही क्यों ना पढ़ ले कि आगे भी काम आ जाए। ग्रामर थोड़ी ना कोई बहुत ये होता है कि आज पढ़ लिए तो कल उसका काम ही नहीं आएगा। ग्रामर तो ऐसा चीज़ है जो लैंग्वेज सिखाने में काम करता है, और लैंग्वेज तो हमेशा आपको काम आएगा। तो ये है हमारा। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और ये कोई टॉपिक नहीं है, ये पूरा ग्रामर पढ़िएगा तभी आप 4 सेंटेंस दे देगा और उसमें से आपको चुनना होगा कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो ये चीज़ है। अब मॉडल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। मॉडल से भी 2-3 क्वेश्चन, देखो इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 पूछेगा ही। ऐसे पार्टिसिपल्स ये भी है, इसको हम डिटेल करेंगे। जिरंड है, इन्फिनेटिव है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, ये कुल मिलाकर के इतना सारा व्यापक टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप ग्रामर को मजबूती से कुछ उसमें बना पाएंगे। क्वेश्चंस आपको हर लेवल का बनेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल ही क्यों ना हो। और मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं सब कॉम्पिटिटिव लेवल का भी रहता है और बोर्ड लेवल तो रहता ही है। बोर्ड का कोई खास लेवल नहीं होता, लेकिन हाँ कंपटीशन में क्वेश्चंस जब घुमा के पूछता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें आप नोट भी कर रहे हैं और एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम ये बताएंगे, हाँ ये सबसे एक 2-2 3 सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। टाइम एंड टेंस से तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, 8 से 10 क्वेश्चन, और इससे 3-4 क्वेश्चन पूछ ही देगा, हमेशा ये पूछता है। इसलिए बच्चों इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से डायरी में नोट करिए ताकि वो लंबे समय तक चले। और ये एक बात ध्यान रखना कि ये सारी जो ग्रामर के टॉपिक्स है ये सब चेंज होते नहीं है, जल्दी होते ही नहीं है, समझ लो। और ये तो ग्रामर की बात हुई। तो 45 मार्क्स का सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा, बट बनाना कितना है ये आप पे डिपेंड करता है। पूरा 50 ही बनाना है सब मिला करके 100 में से। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ग्रामर का पूरा मैंने टॉपिक्स बता दिया यहाँ पे। अभी हम बताएंगे कि वोकैबुलरी में क्या आता है, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो सब चीज़ों को पूरा पैटर्न ही समझा देंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों वोकैबुलरी की जब हम बात करते हैं तो 15 मार्क्स का वोकैबुलरी पूछता है। देखिए पूछता है, पूछने दीजिए, आपको बनाना 50 ही है। बनाना कितना है? 50। एंटोनिम्स पूछेगा, उल्टा शब्द, 2 रहेगा, 1-2 तो रहेगा ही। एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द। साइनोनिम्स पूछेगा, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। तो ये जैसे हिंदी में हम लोग पढ़े थे पर्यायवाची शब्द, वैसे इंग्लिश में भी होता है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द, ये भी पूछेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी पूछेगा। करेक्टली स्पेल्ड, शुद्ध स्पेलिंग करना है। यानी कि कोई स्पेलिंग गलत लिख देगा या 4 लिख देगा, जिसमें से एक कोई सही होगा। 4 स्पेलिंग में से कोई एक सही है, 4 वर्ड लिख देगा, और स्पेलिंग आपको सही चुनना होगा। तो उसमें आप एक जो अच्छा लगेगा आपको, या अच्छा क्या, जो स्पेलिंग सही होगा उसको आपको टिक आउट करना होता है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब से भी 1-2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा ही, सबसे 2-2 क्वेश्चन लगभग रहेगा। करेक्टली स्पेल्ड से इससे भी 2 क्वेश्चन रहेगा। इडियम एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। होमोनिम्स यानी सुनने में आपको जो सेम लगे बट उसका मीनिंग अलग हो, जैसे फेयर। फेयर मीन्स होता है सुंदर, और एक फेयर मीन्स होता है भाड़ा। इस फेयर का मतलब मेला भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों फेयर ही पढ़ने में है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। इस फेयर का मतलब है भाड़ा, इस फेयर का मतलब है सुंदर या मेला। हेयर मीन्स हो गया बाल, और इस हेयर का मतलब हो गया खरगोश। तो दोनों में अंतर है ना। इस तरह से आपको चुनने को भी आ जाएगा, यानी कि वहाँ एक सेंटेंस दे देगा, उसमें फिट करना होगा, और फिट उस हिसाब से होगा। तो इन हर चीज़ों पे अलग अलग हम वीडियोस बनाएंगे और आपको एक कंप्लीट तैयारी देंगे। हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे जो कोचिंग वगैरह में नहीं समझ में आया या कोचिंग जा पाने में सक्षम नहीं है, अपने घर में भी बैठ करके ये सारी तैयारी कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन अलग ढंग से थोड़ा पूछता है, ये रीजनिंग टाइप का सवाल है, बट पता नहीं इंग्लिश में भी पूछ देता है, क्योंकि आपको चेक करना चाहता है। ऑड वन आउट, यानी कि एक उसमें से अलग रहेगा। जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, ऑड वन आउट में पूछा है, ये बिहार बोर्ड का ही सवाल है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एक दो रहते हैं कि ऑड वन आउट को चुनिए, है ना। इसमें देखिए लिखा हुआ रहेगा चूज द ऑड वन आउट। इस तरह से क्वेश्चंस हम फिर बाद में क्वेश्चंस करवाएंगे ये सब। तो इसमें जैसे पेन है, मार्कर है, पेपर है और पेंसिल है, तो आप इसमें से अलग चुन के बताइए, कमेंट करिए क्या होगा, और नहीं करिएगा तो फिर हम बताएंगे। इसमें पेन लिखने वाला काम आता है, लिखने के लिए, मार्कर भी लिखने के लिए, पेंसिल भी लिखने के लिए, बट पेपर लिखने के लिए काम नहीं आता। उसे हाँ उस पर लिख सकते हैं, बट उससे नहीं लिख सकते। इससे हम लोग लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, इससे नहीं लिख सकते। ये हो गया ऑड वन आउट, यानी एक उसमें से अलग है। सब किसी न किसी प्रकार से तीन समान है और ये अलग है, इसलिए इसको भी आपको कैंसिल आउट करना होता है। यानी कि पेपर इसका राइट आंसर हो गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, पेपर। यानी इसमें ऑड कौन है, अलग कौन है, पेपर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है वोकेबलरी का बात, जो 15 मार्क्स का। ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस में बहुत डिटेल बताने वाला हूँ। बिहार बोर्ड का कंप्लीट तैयारी लेकर के मैं आया हूँ। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, करेक्टली स्पेल्ड, इडियम्स एंड फ्रेजल एंड होमोनिम्स और ऑड वन आउट, इन सभी चीज़ों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब जो हमारा पार्ट 2 इसमें बच गया, यानी पार्ट बी। ए में तो हम लोग ने देखा कि ग्रामर और वोकेबलरी किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब जो हमारा 50 मार्क्स का और बच गया, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वीडियोज़ में बने रहिए। फिर आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि सब्जेक्टिव कैसे करना है, क्योंकि मेन बात तो वही है, वही तो बाकी है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर लेकर के आते हैं कि कैसे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि सब्जेक्टिव में जो 50 मार्क्स है, पूरा सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। तो इन 50 मार्क्स में हमको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि ये सेक्शन बी है, देखो सब्जेक्टिव कह सकते हो, या जो आपके क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें लिखा रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी वर्णन करना होता है। इसमें आपको टिक आउट करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये वर्णन करना है। इसमें सेंटेंसेस में आपको लिखना है टू राइट द आंसर यूजिंग सेंटेंसेस। इसमें आपको आंसर्स लिखना है सेंटेंसेस का यूज़ करके, है ना। टू राइट द आंसर्स यूजिंग सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस का यूज़ करके, और आपको क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना होता है, जिसका हम सेक्शन बी में ये मिलेगा। सेक्शन ए में मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको 3 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, हालांकि सेक्शंस उसमें लिखा नहीं रहेगा, खुद से समझना होगा। इसमें एक राइटिंग की बात आएगी, लिखने की बात, राइटिंग सेक्शन जिसको कहते हैं। और राइटिंग से बहुत लोग मान लेते हैं हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात नहीं। इसमें 2 चीज़ आएगा, एस्से और लेटर। एस्से, ये देखो राइटिंग सेक्शन पूरा 13 मार्क्स के आने वाले हैं, राइटिंग सेक्शन, जिसमें एस्से आएगा 8 मार्क्स का और लेटर आएगा 5 मार्क्स का। तो 8 और 5 कितना हो गया, देखो यहाँ ध्यान से समझ लेना, एक एक बात लिख दे रहा हूँ। तो 8 और 5 13 हो गया, यानी 8 नंबर और 5 नंबर 13 नंबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, राइटिंग सेक्शन में एस्से यानी निबंध लिखने के लिए आएगा, लेख जिसको कहते हैं, 8 मार्क्स का। लेकिन इसको 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में, 25 से 30 लाइन्स, मतलब आपको लेके चलिए कि लिखना होगा। 5 में से 1 बनाना होगा। 5 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, 5 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ही क्वेश्चंस आपको बनाना होगा, है ना। अब लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके के लेटर पूछे जाएंगे, और में करके, यानी कोई एक ही बनाना है। यानी 2 में से 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है। यानी कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। चाहे तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखे या फॉर्मल लेटर। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, ये होता है अनौपचारिक लेटर, यानी अनौपचारिक पत्र, और ये होता है औपचारिक पत्र। पेरेंट्स के पास लिखते हैं, फ्रेंड्स के पास लिखते हैं, रिलेटिव्स के पास लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल लेटर कहलाती है। और फॉर्मल लेटर मतलब एप्लीकेशन, जैसे हम प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं। लेटर टू एडिटर, या जितने भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, जितने भी हम क्या लिखते हैं ऑफिशियल लेटर, वो सब किस में आ जाएगा, वो सब आ जाएगा फॉर्मल लेटर में।
तो ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको, जो बढ़िया तरीके से आ रहा है वही लिखिएगा 5 मार्क्स का। हाँ, अब इसमें हम ये बताने वाले हैं कि इसको कितने वर्ड्स में लिखना होगा। इसमें स्पष्ट रूप से हमको आपको सीधे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर में, और इसमें बताते हैं हाँ कि आपको कितने वर्ड्स में ऐसे लिखना होगा। बट ऐसा कोई यहाँ निर्धारित नहीं है, हम आपको बता देंगे कि कितने वर्ड्स में इसमें लिखेंगे। इसमें ऐसे कोई लिखता नहीं है कि मतलब इतने ही वर्ड में आपको लिखना है, बस लिखा है कि ये बस एक लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, है ना। अब उसमें भी हम सारा फॉर्मेट वगैरह बताएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने वर्ड्स में लिखते हैं। ज़्यादा नहीं, इसमें 80 से 100 वर्ड में भी लिख देंगे। 100 से मान लीजिए ना 100 to 120 वर्ड, 100 to 120 वर्ड्स में यदि आप लिख देते हैं तो ये काम हो जाएगा। जनरली इतने ही में हम लोग लेटर वगैरह लिखते हैं अक्सर, यानी CBSE वगैरह के भी बच्चे जो हैं 100 to 120 वर्ड्स में ही लेटर वहाँ निर्धारित रहता है। CBSE बोलता है कि आप इतने वर्ड्स में उसमें लिखो, है ना, उसमें ब्रैकेट में लिख देता है। जैसे इसमें लिख दिया है कि 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको लिखा मिलेगा। आपको आप जैसे इस क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। तो आपको ये चीज़ है, तो आपको इतने वर्ड्स में लिखना। अब वर्ड्स कौन आदमी गिनता है, वर्ड्स गिनने का उतना यहाँ पे टाइम भी नहीं है, तो आप मुश्किल से देख लेना 25 से 30 लाइन्स होना चाहिए, ठीक है ना। आप यदि छोटा छोटा लिख रहे हैं तो आप 20 लाइन में भी चलेगा, बट आप यदि थोड़ा सा साइज बड़ा है, मीडियम है, तो आपको 25 से 30 लाइन्स लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब आपको इतना में क्या हो गया, राइटिंग सेक्शन 13 मार्क्स, जिसमें इससे आपको यानी निबंध लिखना है 8 मार्क्स का, जिसमें 150 से 200 शब्दों में, और 25 से 30 लाइन्स जिसको हम कह सकते हैं 5 ऑप्शंस मिलेगा, कोई एक ही लिखना है, तो ये बहुत आसान चीज़ बन जाएगा। लेटर की बात करें तो एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। देखो ये फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन आएगा, लेटर टू एडिटर, और ऑफिशियल लेटर जितने भी है, जितने भी आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे ऑफिसर के पास, वो सब फॉर्मल में आएगा। और इनफॉर्मल में पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास जो लेटर लिखेंगे वो सब आएगा। तो ये 5 मार्क्स का आएगा। दोनों में से कोई एक ही बनाना है आपको, और करके लिखा रहेगा, और मतलब अथवा, यानी कोई दोनों में से एक ही लिखना है। और आप कोशिश करिए कि 100 to 120 वर्ड्स में इसको लिखिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले की एक चीज़ और बता देते हैं। देखो ये लिटरेचर सेक्शन सबसे माथापेची वाला है, इसमें हम लास्ट में चर्चा करेंगे। रीडिंग सेक्शन जो बात करें तो ये 4 मार्क्स का पूछेगा, चाहे पैसेज बनाइए या प्रेसीज बनाइए, दोनों में से प्रेसी बनाइए या पैसेज, दोनों में से कोई एक। बट हम तो यही सलाह देंगे कि पैसेज बनाओ। पैसेज बनाना आसान होता है, प्रेसीज में क्या होता है, संक्षेपण लिखना होता है, यानी कि आप बहुत सारा, मान लो 100 वर्ड्स में कोई बात दे दिया गया आपको, उसको आपको 1/3 में इंपॉर्टेंट बात को लिखना पड़ता है। तब 1/3 इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लिखने का बड़ा दिमाग होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मुख्य बातें हैं, कि हम उतनी बड़ी बातों को छोटे में कैसे कर दें, संक्षेपण इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप पैसेज ही जो है बना लीजिए, यानी कि पैसेज बनाइएगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 4 मार्क्स और ये हो गया 13 मार्क्स, तो 17 मार्क्स का काम हमारा हो गया। आप इसमें पैसेज बनाइए, छोटा सा पैसेज रहता है, उसमें बहुत आसान क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो हम यही सलाह देंगे कि पैसेज बनाइएगा, प्रेसीज मत बनाइए। प्रेसीज जो है थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों के लिए। तो अब हम लिटरेचर पे चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, 33 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या पूछेगा ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको जगह बना करके आपको बता देंगे कि लिटरेचर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि लिटरेचर में आगे क्या, मतलब चूँकि हमने 2 बात कर लिया, राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन 13 मार्क्स का था। हमने रीडिंग सेक्शन देखा कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो 13 और 4 कितना हो गया, 13 और 4 17 मार्क्स। अब हमने यहाँ पे 33 मार्क्स का पूरा ब्यौरा देना है, यानी कि डिटेल करना है। ये 33 मार्क्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है 8 मार्क्स का, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 2, यानी कि 4 मार्क्स गुना 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 मार्क्स पूरा। इसमें क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन्स, कुछ आपको बुक से, यानी रेनबो पार्ट 2 के बुक से, प्रोज से यानी कहानी वाला से। प्रोज का मतलब क्या होता है, कहानी, कुछ और नहीं समझना, प्रोज का मतलब होता है कहानी। तो कहानी, और यहाँ पे पोएट्री है, पोएट्री का मतलब होता है कविता। अब बात को ध्यान से समझना। तो प्रोज से आपको 4 क्वेश्चंस देगा, यानी कि 4 अलग अलग चैप्टर से लाइंस देंगे। सभी लाइंस जो होंगे अलग अलग चैप्टर से होंगे। 2-3-4 लाइन ले लिया इस चैप्टर से, 2-3-4 लाइन उस चैप्टर से, 2-3-4 लाइन उस चैप्टर से, और 2-3-4 लाइन उस चैप्टर से, यानी 4 चैप्टर से लाइन अलग अलग लेगा। उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन बनाना है,
4 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और बनाना कितना है, 1 क्वेश्चन बनाना है। और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 1 क्वेश्चन रहेगा कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स। तो कितना हो गया 4, 1 इंटू 4 यानी 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन है जिसमें लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। बहुत आसान होता है बच्चों, हम आपको बताएंगे लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है। इन सारी चीज़ों पे प्रॉपर हम अलग अलग वीडियोस बनाने वाले हैं, सो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत आसान होता है, उसमें शुरुआत कैसे करना है, थोड़ा सा एंड कैसे करना है, ये सारी बातों को और बीच में क्या लिखना है, ये सब बातें हम बताएंगे। तो जो प्रोज है उससे आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बनाना कोई एक ही क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि यहाँ 4 मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि समझ लीजिए आपको 4 में से एक ही बनाना है। ये किससे, कहानी से। यानी आप कविता में सेक्शन में आएंगे, पोएट्री सेक्शन में, तो 4 क्वेश्चन फिर से आपको मिलेंगे। और बनाना कितना है, एक ही क्वेश्चन बनाना है, यानी कि फिर से एक क्वेश्चन गुना में 4 मार्क्स, यानी कितना हो गया, कुल मिला के 4 मार्क्स हो गए। यानी 4 और 4 8 मार्क्स का यहाँ लाइन एक्सप्लेनेशन पूछने वाला है। 8 मार्क्स का क्या पूछने वाला है, लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए हम कुल मिला के शॉर्ट में बात कर देते हैं। आपको लाइन एक्सप्लेनेशन 2 जगह पे मिलेगा, एक आपको प्रोज से मिलेगा और एक आपको पोएट्री से मिलेगा। लेकिन मिलेगा प्रोज से 4 क्वेश्चन, बनाना कोई एक है, तो 4 इंटू 1 4 मार्क्स। फिर अगले क्वेश्चन में जाएगा तो फिर से लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या मिलेगा, पोएट्री से, और पोएट्री से फिर 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बनाना कोई एक ही है। ध्यान रहे कि बनाना कोई एक ही है। और इस प्रकार से आपको 4 और 4 8 मार्क्स का लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी आप इसे स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम अभी बताने वाले हैं कि आखिर आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा लिटरेचर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इसमें आगे जो है क्वेश्चन आंसर आपको पूछेगा, और क्वेश्चन आंसर में 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं। आप देख सकते हैं ए से लेकर के यहाँ पे जे तक, ABCDEFGHIJ, यानी जे तक आपको 10 क्वेश्चंस पूछेगा। उन 10 क्वेश्चंस में से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं। जो आपको बेस्ट लगे वही 5 क्वेश्चन बनाइएगा। तो 5 और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 12 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स हो गया। 5 इंटू 2 10 मार्क्स। तो आपको 10 मार्क्स को जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएगा, और वो भी कितने वर्ड्स में, 40 से 50 वर्ड में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। यानी कि मान के चलिए कि आप हर लाइन में यदि 7 वर्ड भी लिखते हैं तो आपको 6 से 7 लाइन लिखना पड़ेगा। 6 से 7 लाइन में आपको जवाब देना होगा। और बताइए जवाब कौन दे सकता है, जो अच्छे से पढ़ेगा। तो एक एक बात मैं पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड का, अंतिम तक मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, आप एक एक करके देख लेना। तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, आप पूछेंगे तो 10, बनाना 5 ही है, तो हमें 5 ही से मार्क्स मिलना है। तो 5 क्वेश्चन गुना 2 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा, जिसमें 40 से 50 वर्ड में हर सवाल का जवाब देना होता है। यानी कुल मिलाकर के हम यदि बुक से देखें, लिटरेचर से, तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, सीधे तौर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने के लिए आएंगे। 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, है ना यार। यानी कि 40 से 50 वर्ड, यानी कि 6 से 7 लाइन में हमको जवाब देना है। 10 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन बनाना है, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कुल मिलाकर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसे फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम फिर लेकर के आते हैं एक और, कि हम एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स का और कैसे कैसे होगा, वही असली चीज़ है, इसलिए बने रहिए वीडियो में। तो बच्चों ये है आखिरी क्वेश्चन, और इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का सिलेबस। ये समझना बहुत ज़रूरी है जो अभी बात है। एनी 3 क्वेश्चन, देखो छठा क्वेश्चन रहेगा, ये मैं प्लेस भी बता रहा हूँ कि आपको 6 नंबर मान लो क्वेश्चन मिला, मान लो नहीं यही मिलेगा एग्जाम में, तो छठा नंबर क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है। इसमें लोग बहुत घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैं समझा देता हूँ। इसमें 6 क्वेश्चंस आपको, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चंस दिखेंगे अलग अलग। देखो ABCDEF, कान खोल के ध्यान से सुन लो बच्चों। ये 6 क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं, बट बनाना कोई 3 ही है, और हर क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स का है, सॉरी 5-5 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन। कोई बनाना कितना है 3, और कितने मार्क्स का है 5-5 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 15 मार्क्स। अब ध्यान रखना, पहला नंबर में समरी लिखने के लिए आएगा, यानी सारांश, यानी प्रोज, यानी कहानी जितने भी आप पढ़े हैं उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन बनाना है। यानी कोई एक क्वेश्चन आपको
सारांश लिखना है, समरी। फिर से कोई 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से एक क्वेश्चन बनाना है पोएट्री यानी कविता से, और वो समरी लिखना है। फिर आपको एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से कोई एक ही बनाना है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। मैच द फॉलोइंग, इसमें पोएट और जो है चैप्टर का नाम मैच करना होता है, और राइटर और चैप्टर के नाम मैच करना होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग पोएट्री से पूछेगा नहीं कविता से, यानी कि कविता और कवि का नाम पूछ देगा तो 5 मार्क्स। और ट्रांसलेशन पूछ देगा, 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 बनाना होगा। देखिए ट्रांसलेशन देगा आपको 8, आप देख सकते हैं मेरे पास एक है, 1 से लेकर 8 तक देगा, तो 8 तक आपको देगा। इसमें से बनाना कितना है? 5 ही बनाना है, 5 मार्क्स का। मैच द फॉलोइंग फिर से आएगा प्रोज से, यानी कहानी वाला सेक्शन से, यानी राइटर और कहानी का नाम को मैच करना होता है ना, तो उसको हमें 5 मार्क्स में उसमें मिलेगा। कोई मतलब 5 ही आता है मैच करने के लिए। तो कहानी को हम यहाँ पे गद्य भाग भी कहते हैं, और कविता को हम पद्य भाग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, कई लोग क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चंस बना देंगे, ऐसे नहीं होता। पहला 3 पे मार्क्स मिलेगा, फिर आगे का 3 सही भी होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को ध्यान से समझना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा है, 6 में कितने क्वेश्चन? देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन में है ABCDEF, ABCDEF 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन में से बनाना कितना है? मात्र 3 क्वेश्चन। तो मेरा सलाह क्या है, देखो एक कोई समरी लिख लो, समरी, और 2 मैच बना लो, काम खत्म। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक जो नहीं पढ़ा होगा वो कैसे बनाएगा? मान लो कि आप 6 आपके पास समरी का ऑप्शन है ना, कोई एक समरी लिख लीजिए। मान लो देखिए यहाँ पे पोएट्री में 3 समरी का ऑप्शन है, और यहाँ पे प्रोज में है 3 समरी का ऑप्शन। कोई एक समरी आप लिख लीजिए, एक समरी लिखेंगे 5 मार्क्स यहाँ हो गया। मतलब कि हमको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, हाँ कोई 3 बनाना है, चाहे तो A बनाओ या B बनाओ, C बनाओ, D बनाओ, E F, इनमें से कोई एक ही बना लो। तो हम तो यही कहेंगे कि आप A बना लीजिए या B बना लीजिए, A या B में से कोई एक बना लीजिए, A या B में से कोई एक बनाइए, इन दोनों में से कोई एक ये बना लीजिए। हम तो कहेंगे मैच बनाना आसान है, लेकिन पोएट्री और पोएट का नाम याद करना, प्रोज और उसके राइटर का नाम याद करना आसान है। तो दूसरा नंबर में ये बना लीजिए, और तीसरा नंबर में ये बना लीजिए। ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, इसमें ग्रामेटिकल चीज़ आएगा तो हो सकता है गलत हो जाए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश छोड़ दीजिए। तो कुल मिला करके 6 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस बनाने हैं आपको? 3 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? हर क्वेश्चन है आपको 5-5 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन बनाएंगे, ये जरूर 6 है, बट 6 में से बनाना कितना है? मात्र 3 ही बनाना है। कोई 3 बना लीजिए, चाहे ये समरी लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, यहाँ हो गया काम। मेरा सलाह है कि आप मैच दोनों बना लीजिए, तो 5-5 नंबर 10 नंबर, और यहाँ 5 नंबर, तो हो गया ना पूरा 15 नंबर। और इस प्रकार से देखिए आपको क्या करना है, 100 to 120 वर्ड्स में। इसमें देखिए आप क्वेश्चन पेपर कहीं ले लीजिएगा, बहुत बच्चों को ये सब समझ नहीं आता, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर यदि आप लीजिएगा तो इसमें आपको देगा आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। यानी आपको समरी यदि लिखेंगे तो आपको 100 या 120 वर्ड्स में लिखना होगा। मान लेते हैं कि इसको हम कर दें थोड़ा सा 7 से, यदि हम डिवाइड करें, हर हम लाइन में 7 वर्ड मान लो लेके चलते हैं, तो आपको कुल मिला करके 7 बन जा 7, और यहाँ पे 5 7 7 जा, यानी कि कुल मिला के 17 लाइन्स आपको लिखना पड़ेगा। 17 लाइन्स में आपको जवाब देना पड़ेगा समरी का। यदि आप समरी चूज़ करते हैं तो कि समरी ही हमको लिखना है, तो आपको 17 लाइन्स में आपको जवाब देना होगा। मान लो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको 17 लाइन्स में, मतलब 15 से 17 लाइन में लिखना होगा, 15 to 17 लाइन्स, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि आप समरी एक लिख लीजिए 5 नंबर, मैच कर लीजिए 5 नंबर। मैच किससे करना है? पोएट्री से। तो पोएट्री से मैच करेंगे तो कितना? 5 नंबर। और प्रोज से मैच करेंगे तो कितना? मिलान करें तो प्रोज से यदि आप मैच द फॉलोइंग बनाते हैं तो प्रोज से आपको 5 नंबर यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गया, 10 नंबर, और 5 नंबर यहाँ मिल गया, 15 नंबर। और कोई 3 ही क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन नहीं बनाना है, कोई 3 ही क्वेश्चन बनाना है, तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस प्रकार से कंप्लीट 100 मार्क्स का जो है हमने सिलेबस बता दिया। उम्मीद है कि ये सारी वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। मेरे सारे वीडियो जितना अभी तक हमने वीडियो बनाए बहुत बेहतरीन ढंग से हमने कोशिश की है कि बनाए। और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, यदि ये सिलेबस मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।
तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।